और जेईई एडवांस 24 में जो प्रॉब्लम पूछा गया था वैसा ही प्रॉब्लम हम यहाँ पे अभी देखेंगे। तो जेईई एडवांस में जो प्रॉब्लम पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 पे पूछ रहा था इन आर में। ठीक है, तो ये फंक्शन है, थोड़ा सा लेंदी फंक्शन बना दिया गया था और कुछ नहीं था। इस सब को हम हटा रहे थे क्योंकि ये सब पॉजिटिव फंक्शन, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, और सिंपली यहाँ बच क्या रहा था ये। ठीक है, तो वैसा ही हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने सिंपल थोड़ा सा बना दिया। यहाँ भी हम चाहते तो यहाँ कुछ हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लेते। ठीक है, ई टू दी पावर पाई एक्स ले लेते और मल्टीप्लाई कर लेते यहाँ से कॉस एक्स प्लस 3 ऐसा कुछ। तो ये भी प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी आपको लगता, पर हमने सिंपल बनाकर इसे दिया है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो अब हम सिंपली ये फंक्शन देखते हैं। ओके, तो यहाँ एफ एक्स जो हमारा है गिवन, ये हमारा क्या है, एफ एक्स है। तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू 0 पे हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन, पॉजिटिव सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है, तो एफ डैश एक्स अगर हम सिंपली देखें तो ये क्या हो जाएगा, 2000 एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16। ठीक है, अब इसको हम x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अगर हम इसको सेपरेट कर ले तो ये बचता क्या है, 3 प्लस 1 ये 13। ठीक है, तो यहाँ से 2000 एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x माइनस 1 स्क्वायर प्लस 13। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप एफ डैश एक्स अगर देखें, एफ डैश एक्स, तो ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव फंक्शन है, 13 है कांस्टेंट पॉजिटिव। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स। ठीक है, बिलोंग्स टू आर आप बोल दो। ठीक, मीन्स एफ एक्स जो है वो क्या है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी पे अगर हम चेक करें तो ये क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी ही जाएगा, और एफ ऑफ इन्फिनिटी पे अगर हम चेक करें तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, और एफ ऑफ अगर आप 0 चेक करो तो ये क्या आ जाएगा, तो -25। ठीक है, क्योंकि एडवांस में मान लो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन टाइप ऐसा कुछ पूछे तो 25 यहाँ हमने ले लिया इस वजह से। ठीक है, अब फंक्शन जो है 0 पे 0 है, 0 पे माइनस में समथिंग है। ठीक है, देखो प्लस इन्फिनिटी में हम जा रहे हैं तो ये कहीं प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ माइनस इन्फिनिटी में हम जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी, तो ये कुछ माइनस इन्फिनिटी में जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी माइनस, और 0 पे कुछ निगेटिव वैल्यू ऐसा दे रहा है। तो फंक्शन हमारा कुछ होगा ऐसा कुछ, जो एक x टेंस टू इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन माइनस इन्फिनिटी। तो एफ एक्स जो है 0 कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। क्या है, क्रॉस द एक्स एक्सिस, क्रॉस एक्स एक्सिस। ठीक है, तो किसी एक एक्स पे, किसी एक तो बोल सकते हैं इसको डायरेक्टली हम यहाँ से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 विल क्रॉस एक्स एक्सिस वंस फॉर सम एक्स पॉजिटिव। ठीक है, तो क्योंकि 0 पे निगेटिव वैल्यू आ चुका है तो यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे तो पॉजिटिव एक्स पे ही कहीं इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स तो क्रॉस करेगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ एक्स का जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा वो 1 आएगा। सिंपली
यहाँ से डायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा पॉजिटिव पॉजिटिव ही आना है, क्योंकि x ग्रेटर द, क्योंकि ये 0 है, 0 पे हमारा माइनस का 25 आ चुका है। अब इससे हम x इधर जाते हैं कहीं पे, क्योंकि हमें इन्फिनिटी जाना है, तो इन्फिनिटी के लिए हमें राइट जाना होगा, राइट के लिए हमें कहीं x 0 होगा फंक्शन किसी x पे, तो हम बोल सकते हैं कि वो फंक्शन। तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, जब 24 में जो प्रॉब्लम पूछा गया था, 24 में जो प्रॉब्लम पूछा गया था वो हमारा कैसा था, और फंक्शन जो हमारा बना था वो लास्ट में ये बना था। ठीक है, तो यहाँ भी हमने ये इन्फिनिटी देखा, तो यहाँ भी हमें ये था कि इस वाले पे ये 24 है, 24 कहीं आ रहा है, तो ये जो हमने इसको आप हटा दो। ठीक है, तो किसी एक x पे, तो x जो अगर हम यहाँ से देख रहे थे तो वो x जो है वो -1 आ रहा था, x अगर -1 आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू -1, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी जा रहा है, ये इधर जाने पे माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, और x इक्वल टू 0 आपका क्या है, अच्छा 25, x इक्वल टू 0 25। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव पॉजिटिव x की बात नहीं हुई थी, बस यहाँ ये था नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें बताना था एफ एक्स इक्वल टू 0 इन R। ठीक है, एफ फंक्शन R टू R डिफाइंड है, तो यहाँ हमारा जो फंक्शन आया था उसमें भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या आया था, ये आया था। और सिंपली जब हम ये बात करते हैं, अगर इसका बेसिक चीज़ अगर हम देखें तो क्या है कि फंक्शन जो है ए और बी की हम बात करते हैं, ए और बी में, तो फंक्शन अगर ऐसा कुछ कंडीशन है कि एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी नेगेटिव है, तो हम बोलेंगे कि ए एंड बी के बीच में जो है एक रूट्स होगा। ठीक है, सिंपली ऐसे ही कुछ ऐसा है, ये बी है, ये सी है मान लो, या यहाँ सी और इसको डी बोल दो, तो सी पे निगेटिव हो जाए और डी पे पॉजिटिव हो जाए तो बोलेंगे कि सी और डी के बीच में एक रूट्स आएगा। तो यहाँ भी था कि x टेंस टू इन्फिनिटी पे हमारा क्या है, प्लस इन्फिनिटी है, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे हमारा क्या है, माइनस इन्फिनिटी है। तो हमें पता है कि कोई ऐसा x होगा जहाँ पर फंक्शन जो है वो 0 हो रहा होगा। ठीक है, तो यही था सिंपल, और इस पे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम की प्रैक्टिस हमें करते रहनी चाहिए।